नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड लिसन टू योर बॉडी। ये इंस्ट्रक्शन या ये सूत्र आपने मेरे योग के कक्षा में, वो फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपने हमेशा सुना होगा। आज का जो विषय है ये एक प्रस्तावनात्मक है, इसके बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। आज का विषय है कि पूर्णिमा यानी जिसे हम फूल मुंडे कहते हैं और अमावस्या यानी नो मून डे भी कहते हैं। इस समय हमें योग का अभ्यास करना है या नहीं है। देखिए, योग जो है वो हम 24 घंटे और 365 दिन हम योग के साथ, यानी योग हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे जो विद्यार्थी पूछते हैं या मैं उनको जो हमेशा उसका उत्तर देता हूं वो है कि हमें योग आसन या योगिक एक्सरसाइज इसकी इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं करनी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, 25 सूर्य नमस्कार, 108 सूर्य नमस्कार या कभी कभी जैसे जिम या अन्य कोई व्यायाम पद्धति के अनुसार शरीर को एक्सरसाइज ही नहीं, उसको एक्सर्शन बना देते हैं ताकि उनको लगता है उससे उनका वजन जल्दी घटेगा। अगर वो योग आसनों को, जैसे पावर योगा या बहुत सारे ऐसे योग के अनेक नए प्रकार आए जिसमें शरीर को थकाया जाता है, परंतु मेरा एक आपको निवेदन है, फिर से वही सूत्र, रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड लिसन टू योर बॉडी। यानी और इसी दो विशेष दिन की हुई, यानी पूर्णिमा और अमावस्या। यानी अगर हम कैलेंडर में देखेंगे तो हर 15 दिन के बाद पहले कृष्ण पक्ष में, यानी कृष्ण पक्ष के शुरुआत में अमावस्या से कृष्ण पक्ष शुरुआत होता है और फिर जैसे कृष्ण पक्ष खत्म होता है फिर पूर्णिमा से, यानी अमावस्या के बाद पहला जो दिन होता है प्रतिपदा होती है, उसके बाद चंद्रमा शुरू होता है पूर्णिमा की तरफ जाने के लिए और फिर 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, यानी महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आती है। अब ये दोनों जो दिन है, ये दोनों दिनों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। उसको अगर हम प्राण यानी ऊर्जा के स्तर पे देखेंगे तो भी, आयुर्वेद के स्तर पे अगर हम देखेंगे तो इस दिन में, यानी विशेषतः अमावस्या के दिन, हमारा जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र इतना ठीक नहीं होता, पूर्ण उसकी जिस स्थिति में पाचन तंत्र चाहिए, यानी पाचन की जो हमारी, जैसे हम आयुर्वेद में अग्नि जो होता है वो अग्नि शीत होता है या शांत होता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इस दिन हमारे जो हार्मोन्स है यानी वो भी इम्बैलेंस होते हैं। इसका विस्तृत वीडियो हम आगे बताएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि प्राण के स्तर पे और विशेषतः हमारे आयुर्वेद ने जिस तरह से बताया है कि हमारे शरीर पे इसका क्या असर होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है इस दो दिनों में विशेषता हमारे शरीर में जो दो ऊर्जा है, एक है प्राण वायु और एक अपान वायु। जो प्राण शक्ति या जो प्राण है वायु वो ऊपर की तरफ हमेशा जाता है और जो अपान है वो नीचे की तरफ। अगर हम जैसे देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन जो प्राण वायु होता है वे विशेषतः वो बलवान होता है और अपान जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। इसलिए हमें ये देखना है कि जब अगर देखिए कि अमावस्या के दिन हमें बहुत डल महसूस होता है, ऊर्जा कम होती है, और उस दिन अगर हम जानबूझ के बहुत ज्यादा आसन करेंगे या बहुत ज्यादा इंटेंसिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं करना है, जरूर करना है। आप प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और इसी के साथ आप मेडिटेशन यानी धारणा का या ध्यान का अभ्यास जरूर करें, चैंटिंग करें। और वैसे ही पूर्णिमा के दिन हमारी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही एक्टिव होती है। उस दिन भी हमें ध्यान रखना है कि हमें उस ऊर्जा को सही तरीके से आसन का ज्यादा अभ्यास नहीं करते हुए, विश्राम देते हुए, शरीर को इंटेंसिव आसन नहीं करते हुए, उसको विश्राम देते हुए शरीर को हमें क्या करना है, तो उसी दिन भी हमें एक विश्राम के साथ हमें प्राणायाम या मेडिटेशन का अभ्यास करना है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। 6 जुलाई को 2025 को, जो आज 24 जुलाई है तो 24 जून है 2025, 6 जुलाई 2025 को चातुर्मास का आरंभ होगा। हमने एक गीत हमेशा सुना रहेगा, धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है।
तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हमने मनुष्यों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, हम चांद पे गए, अन्य ग्रहों पे गए, बहुत बड़े यंत्र, महायंत्र, सूक्ष्म यंत्र सब बनाए, विज्ञान में बहुत प्रगति की, परंतु इस शरीर रूपी साधन यानी इस यंत्र को हम में से कितने लोग जानते हैं? हमारे शरीर के अंदर कितने लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि उनकी जो प्रकृति है वो वात है, पित्त या कफ प्रधान प्रकृति है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या क्रिया होती है वो भी नहीं पता होती है। और विशेषता इस यंत्र का हमें इस 4 महीने में यानी आने वाले चातुर्मास में विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको इसी तरह एक वैज्ञानिक पूर्ण और हमारे शरीर पे क्या क्या असर होता है, उसके पीछे क्या क्या साइंस है या फिजियोलॉजिकल या हम जिसे एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कहते हैं, कोई भी आसन का, प्राणायाम का ये जानना है, तो हमारे योग संशोधन और योग प्रशिक्षण केंद्र भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट वाघोली पुणे, यहाँ पे हम योग को एक ऑथेंटिक तरीके से उस पर संशोधन करते हैं। और योगशाला में रोज सुबह और शाम ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन भी होते हैं। आप इससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।